The Northern Plain. The Northern Plain has been formed by the three major river systems Indus, Brahmaputra and Ganga along with tributaries. बोल रहा है कि हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर में जो नॉर्दर्न प्लेन है तीन मेन रिवर के कंपोजिशन से बना हुआ है। ये तीनों रिवर इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा है। ये पूरा का पूरा प्लेन बेसिकली एलुवियल सॉइल के वजह से बना हुआ है और इस सॉइल के बनने में लाखों करोड़ों साल लगे, जिसके वजह से यहाँ का पूरा प्लेन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी है। हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है भाई? तो फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चरिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी सूटेबल है। इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन का एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फेवरल क्लाइमेट कंडीशन अच्छे हैं, जिसके वजह से एग्रीकल्चरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और एग्रीकल्चरिंग पर्पज़ के वजह से ही ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जोन माना जाता है। बेसिकली हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, इनमें बेसिकली 3 तरीके के रिवर चैनल देखने को मिलते हैं। इन तीनों रिवर चैनल को एक साथ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन, इनमें 3 चैनल में सबसे पहला प्लेन आता है नॉर्दर्न प्लेन, जो बेसिकली 3 सेक्शन में बटा हुआ है। इसका वेस्टर्न पार्ट जो है, जिसको हम लोग पंजाब प्लेन कहते हैं, और पंजाब प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है आज के समय में पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ये पूरा का पूरा जो मेरा नॉर्दर्न प्लेन है वो इंदस और इसके ट्रिब्यूटरीज रिवर रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब और सतलुज रिवर के वजह से बना हुआ है। इनमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि 5 रिवर हैं, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब एंड सतलुज। इन्हीं पांचों रिवर के वजह से इस पूरे प्लेन को हम लोग पंजाब प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली हिमालय से ओरिजिनेट होती है और इन प्लेन का काफ़ी एरिया जो है वो बहुत सारे डायोब से कवर्ड है। दूसरा प्लेन है गंगा प्लेन, जो बेसिकली गंगा और तीस्ता रिवर के बीच के जोन में फैला हुआ है। ये हमारे नॉर्दर्न इंडिया में यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड के कुछ हिस्से, वेस्ट बंगाल और इसके ईस्टर्न पार्ट में जुड़ा हुआ है। ये इनमें थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र रिवर का भी जोन है। और लास्ट हमारा जो प्लेन है, इसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग फ्लैट या फिर रिलीफ जोन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दिस फास्ट प्लेन ऑल्सो हैव द वेरियस रिलीफ फीचर। इनमें बहुत सारे अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं और इनमें बेसिकली हमारे नॉर्दर्न प्लेन में 4 रीजन है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइन पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। इट इज़ कॉल्ड भाबर। बोल रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन का जो सबसे पतला हिस्सा है, जो 8 से 16 किलोमीटर में फैला हुआ है, इसे हम लोग भाबर बोलते हैं। और ये जो है भाबर बेल्ट धीरे धीरे कुछ जगहों पर तो वाइडली हम लोग को दिखाई पड़ता है, कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा जोन ऐसा कुछ हम लोगों को वैली जोन कोई दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ पर पूरी तरीके से प्लेन एरिया दिखाई पड़ते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द रिवर स्ट्रीम रेंज एंड क्रिएट अ वेट मर्सी एंड स्वापी रीजन नॉन एज तराई। अब बोल रहा है कि यहाँ के जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला एरिया है, इनको हम लोग तराई के नाम से जानते हैं। ये एरिया पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ क्रिएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। दिस वाज अ थिक फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये यहाँ पर काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में घने जंगल हैं और इस घने जंगलों में आज के समय में एग्रीकल्चरिंग पर्पस की वजह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन बेसिकली एग्रीकल्चरिंग के लिए काफ़ी सूटेबल है ड्यू टू एलुवियल सॉइल। इसके वजह से समय के साथ एग्रीकल्चरिंग पर्पस के कारण बहुत सारे लैंड को काट कर एग्रीकल्चरिंग पर्पस में यूज किया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन का बहुत सारा हिस्सा हमारे देश का जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ मेड अप ऑफ द ओल्डर एलुवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पुराने एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे रिवर्स हैं, ठीक है, टेरेस जैसे स्ट्रक्चर हैं और यहाँ पर हमेशा एग्रीकल्चरिंग पर्पस काफ़ी ज़्यादा आइडियल माना जाता है। द सॉइल इन दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ कैल्सुअरस डिपॉजिट लोकली नोन एज खांखर। यहाँ पर जो सॉइल है, इनको खांखर के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खादर बांगर जैसे सॉइल क्वांटिटी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो ओवरऑल नॉर्दर्न प्लेन में
एग्रीकल्चरिंग पर्पस के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन माना जाता है।